नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं थानेश जांगीर और आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व। और इस पर्व पर सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को दिल की गहराइयों से आभार, अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को आपने बहुत अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा और ये दिन ही ऐसा है। इस दिन का जो बहनें हैं वो लंबे समय से इंतज़ार करती रहती है कि कब जो ये पूर्णिमा आए और रक्षाबंधन का जो त्यौहार आए, वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन निभाएगी और उनके दीर्घ आयु की जो कामना करती है दोस्तों। और इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या रीजन है, पूरा देश मना रहा है और हमारा भारत ही नहीं, और इस त्यौहार को नेपाल में भी दोस्तों बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये भाई बहन का त्यौहार माना जाता है, लेकिन सच्चाई पीछे इसके पीछे जाने तो ये केवल भाई बहन का ही त्यौहार नहीं, ये एक विजय का त्यौहार भी है। इस दिन गुरु अपने शिष्य के भी शिष्य जो है अपने गुरु से के भी रक्षा सूत्र बांधता है, और जो पत्नी है वो अपने पति के भी रक्षा सूत्र बांधती है। अलग अलग दंत कथाएं जुड़ी हुई है साथियों इसके पीछे। तो अपन बात करें कि क्या क्या दंत कथाएं जुड़ी हुई है। बहुत सारी दंत कथाएं जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजा बलि की कहानी। तो राजा बलि की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कहा जाता है कि राजा बलि ने एक बार भगवान विष्णु को कैद करके बंदी बना लिया था, और जब इस बात का पता चला माता लक्ष्मी जी को, मतलब उनकी पत्नी को, तो वो अब राजा बलि के पास गई और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, और रक्षा सूत्र बांधकर उनको विश्वास और सौहार्द के लिए कामना की और उनके रक्षा की कामना की। और राजा जो बलि थे वो उन्होंने उनको एक बहन के रूप में स्वीकार किया, और जो बहन के रूप में स्वीकार किया तो सिंपल सी बात है, उनको छोड़ना था, और उन्होंने भगवान विष्णु को स्वतंत्र कर दिया, बंदी मुक्त कर दिया। और तब से ये माना जाता है कि ये भाई बहन का त्यौहार है। और इसके पीछे और भी एक कहानी है, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी जुड़ी हुई है साथियों। कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण जो हैं वो पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाते उड़ाते उनकी उंगली कट गई, और वहीं खड़ी माता द्रौपदी ने जब ये चीज़ देखी तो देखा कि उनके बहुत सारा ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, तो उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का जो कपड़ा था उसको फाड़ के और उस उंगली के ऊपर बांध दिया। इस प्रकार से उनका जो उंगली कट गई थी, खून का जो भाव था वो रुक गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन के इस प्रेम को देखते हुए, मतलब धर्म की बहन, रियल बहन नहीं धर्म की बहन, तो उन्होंने उसको एक बहन माना, और उन्होंने इस अपनी बहन का जो ये फर्ज था इसको निभाया भी। और आपने सुना होगा महाभारत में जब चीरहरण हुआ था माता द्रौपदी का, तो उस समय रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और तब से हम इसको एक रक्षा सूत्र के रूप में मानते हैं, रक्षाबंधन के रूप में मानते हैं। और इससे भी जुड़ी और भी बहुत सारी कहानियाँ। और कहा जाता है प्राचीन समय में राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, और ये युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं, बहुत लंबा समय तक युद्ध चला, लगभग 12 साल तक कहा जाता है कि युद्ध चला था। और इस युद्ध में आखिर देवताओं की ही हार हुई थी, और सभी देवता हार चुके थे, अपना साम्राज्य हार चुके थे, सब कुछ हार चुके थे। और आखिर वो सब अपने जो राजा थे, देवताओं के राजा इंद्र, उनके पास गए, बोले महाराज सब कुछ जा चुका है, अब क्या किया जाए। तो राजा इंद्र ने कहा कि देखो इसका कुछ उपाय करते हैं। और राजा इंद्र भी क्या करते हैं, राजा इंद्र अपने जो गुरु महाराज थे बृहस्पति देव, उनके पास गए, बोले महाराज सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ जा चुका है, अब बताइए आप ही उपाय बताएं, कुछ क्या हो सकता है। तो बृहस्पति महाराज ने उनको एक पोटली बना के दी और बोला कि विजय की साधना की जाए। और जो विजय की साधना की जाए, तो विजय की जो साधना की गई थी वो दिन था, यही पूर्णिमा का दिन था। तो इसलिए श्रावण मास की जो पूर्णिमा आती है यही दिन था, और उसकी साधना पूर्ण हुई थी, वो दिन पूर्णिमा का दिन था। और जैसे ये साधना पूर्ण करने के बाद इंद्र महाराज अपने घर गए थे, तो जो उनकी पत्नी थी सची, और जिनको अपन इंद्रानी भी कहते हैं, तो इंद्रानी जी ने अपने पति की रक्षा के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनकी विजय के लिए उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था। और जब वो युद्ध में गए थे उसके बाद तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी, और विजय प्राप्त करने के बाद उनको वापस अपना साम्राज्य वगैरह मिल गया था। तो इस प्रकार से यानी कि इसको विजय का त्यौहार भी दोस्तों कह सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के जो रक्षा का, जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये स्पेशली भाई बहन का ही त्यौहार नहीं, ये एक प्रेम का त्यौहार, विजय का त्यौहार, रक्षा का त्यौहार है। अगर आप किसी अपने भाई की राखी बांधते हैं, या आपने जिससे आप उम्मीद करते हैं कि ये मेरी रक्षा कर सकता है, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, मैंने अभी बताया गुरु शिष्य की बात है, तो शिष्य अपनी रक्षा मतलब एजुकेशन के लिए, उच्च एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए वो अपने गुरु से
रक्षा चाहता है। तो इस प्रकार से जो ये त्यौहार है, ये रक्षा का, विजय का त्यौहार है। सभी दोस्त अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छे से मनाएं और एक सच्चे प्रेम प्यार का त्यौहार है, इसको अच्छे से मनाएं। एक बार फिर से सभी को दिल की गहराइयों से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ करणी।